जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ये एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। ये अभी मैंने वीडियो करनी नहीं थी, लेकिन लोगों को देखते हुए जो चीज़ें मेरे सामने आई हैं, मैं सोच रहा हूँ कि इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो आपके साथ शेयर कर दूँ, क्योंकि जितनी जल्दी आपके पास ये इन्फॉर्मेशन होगी उतना बेहतर होगा। देखें, क्रिप्टो अभी दुनिया में नई चीज़ है, हम सब जानते हैं, और इसके अंदर भी बहुत मसले मसाइल हैं। और सबसे जो बड़ा मसला ये है कि लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं और फिर उनका पैसे गायब हो जाते हैं, चोरी हो जाते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है कि पैसे चोरी हो जाते हैं, वो तो इंसान के जो क्रिप्टो के अलावा जो नॉर्मल पैसे होते हैं वो भी चोरी हो जाते हैं, सब कुछ घर से भी चोरी हो जाते हैं, बैंक से भी हो जाते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्रिप्टो में है, इसमें अभी लोगों को समझ नहीं है कि वो कहाँ पे अब ऐसे काम खुद से ना करें जिससे कि चोरी होने का उसका जो चांस बढ़ जाए। प्रॉब्लम ये है कि लोगों को अभी क्योंकि इन चीज़ों का नहीं पता, ये सब ऑनलाइन होता है, इसलिए लोग जगह-जगह पे इस वेबसाइट पे, इस ट्विटर पे, उस टेलीग्राम अकाउंट पे, इधर-उधर सब जगह जाकर क्लिक करते हैं और अपने जो अपना बहुत सारा पैसा जो है वो गँवा बैठते हैं। इसके अंदर बहुत ये असल में बहुत ही टेक्निकल मसला है, लेकिन आप और क्योंकि अभी पाकिस्तान में, इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको टेक्निकल नॉलेज उस तरह से नहीं है। वैसे तो पाकिस्तान से बाहर भी दुनिया में बहुत से लोगों को नहीं है, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया में तो ये और भी कम है। इसलिए वो कोई ऐप डाउनलोड कर लेते हैं कहीं से, ऐप स्टोर से या जहाँ से भी, और या किसी वेबसाइट पे चले जाते हैं जहाँ पे बहुत उन्होंने लग रहा होता है कि वहाँ पर उनको फ़ायदा हो जाएगा, या कहीं किसी लिंक पर क्लिक कर देते हैं, किसी ट्विटर पे, किसी टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, कहीं और बाद में उनको पता चलता है कि कुछ घंटों बाद उनका जो अकाउंट है, वो सारा क्रिप्टो है, वो सारा का सारा गायब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। देखें, ये एक मेरे सामने, मैंने आपको जैसे बताया कि मेरे सामने, मैंने इस वीडियो को अभी नहीं करना था, लेकिन मेरे सामने चीज़ें आ रही हैं, इसलिए मैं मजबूर हो गया कि मैं आपके साथ ये शेयर करूँ इन्फॉर्मेशन। बाद में मैं इसके बाद और तफसीली भी करूँगा, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ। देखें, किसी ने ये लिखा हुआ है, ये आज ही की खबर है कि एक ग्रुप है जिसको मैंने ज्वाइन किया हुआ है, वहाँ पर ये किसी ने लिखा हुआ है कि जी उसके अकाउंट में से कितने पैसे जो है चोरी हो गए, ठीक है। और उसने फिर आगे लिखा हुआ है कि जी कितने ये बनते हैं, 1,10,000 डॉलर्स, ठीक है। 1,10,000 डॉलर्स बहुत पैसे होते हैं। बहुत से लोग के पास तो ज़िंदगी में भी इतने पैसे कभी नहीं होते, और इसलिए ये बहुत पैसे होते हैं, और किसी के अकाउंट से ही रातों रात ये गायब हो गए। अ, और हुआ क्या, जब मैंने इसका इन्फॉर्मेशनली पता किया तो पता चला कि जो जिस बंदे के पैसे गए हैं उसी की गलती से गए हैं, ठीक है। गलतियाँ ज़रूरी नहीं कि जब भी आपके पैसे जाएँ वो या क्रिप्टो करेंसी में आपके कोई ऐसा हैक अटैक हो तो आप ही की गलती हो, लेकिन आपकी गलती भी होती है, इंसान की अपनी गलती भी होती है। तो हम जो दूसरों की गलतियाँ उनको तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपनी गलतियों को तो कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक मिसाल है, देखें, और इस तरह की बेशुमार और मिसालें हैं। अगर मैं आपको दिखाऊँ कि देखें, ये भी हैकर्स रिटर्न नियरली हाफ $600 मिलियन किसी ने हैकर ने चुरा लिए थे, ठीक है। और इस तरह के अटैक्स आए दिन जगह जगह पर हो रहे हैं क्रिप्टो के अंदर, के लोग मिलियंस ऑफ डॉलर जो हैं लोगों के चोरी हो रहे हैं, और किसी के कई हज़ार डॉलर जा रहे हैं, कई लाख डॉलर जा रहे हैं। तो आप देखें, मैंने जैसे कहा, जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है उसका तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो चीज़ आपके हाथ में है वो भी आप ना करें, तो आप उसमें तो फिर ज़िम्मेदार आप खुद होते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको मैं बताऊँ कि वो क्या चीज़ें जो आपने करनी है, वो क्या चीज़ें जो आपने नहीं करनी। ये बहुत ज़रूरी है अगर आप अपने फंड बचाना चाहते हैं। क्रिप्टो क्योंकि अभी नई चीज़ है, तो इसमें दुनिया में आपके क्रिप्टो के पीछे बहुत सारे लोग हैं। आपके क्रिप्टो के पीछे हैकर्स भी हैं, ठीक है? आपके क्रिप्टो के पीछे गवर्नमेंट्स भी हैं, क्योंकि बहुत सारी गवर्नमेंट्स हैं, उन वो कई अभी कभी बैन कर देती हैं, फिर उसको अनबैन कर देती हैं, कभी उसके ऊपर सख्ती करती हैं। ये तो अभी क्रिप्टो और फिर इंसान उन उन सब के साथ-साथ अपनी जो गलतियाँ करता है वो भी। तो आपकी जो क्रिप्टो है, इस वक़्त वो बहुत डेंजर में है, ठीक है? उसको बचाने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें करनी, बहुत सारी चीज़ों का या कुछ चीज़ों का पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि देखें, जो जैसे मैंने आपको दिखाया कि ये जो बंदे के 1,10,000 डॉलर्स जो हैं उसके अकाउंट में से चले गए हैं, और उस बंदे की अपनी गलती से गए हैं, और वो गलती क्या होती है, जैसा मैंने आपको बताया कि देखें,
लोग कहीं पे भी ट्विटर के ऊपर या टेलीग्राम के ऊपर, अब देखिए मैं आपको जैसे टेलीग्राम भी दिखाऊं, किधर है, ओके, टेली, ठीक है। तो इतना ज़्यादा फ्रॉड होता है, इतना ज़्यादा स्कैम होता है कि आप सोच नहीं सकते। इसलिए ये इतना ज़रूरी है कि आपको बिल्कुल पता हो कि कैसे आपने अपने फंड्स को बचाना है, ठीक है। देखें यहाँ पर बेशुमार कुछ पता नहीं कितने कितने लाखों लोग, करोड़ों लोग हैं, जो करोड़ों तो नहीं लेकिन बेशुमार दुनिया है जो आपके ना आपका पैसा चुराने के लिए आपके पीछे पड़ी है और आपको पता भी नहीं चलेगा। देखें, आपको जो चीज़ समझने की है ना, वो ये कि जब कोई झूठ बोलता है तो उसका झूठ जो है वो सच लगना चाहिए, क्योंकि अगर वो सच लगेगा नहीं तो कोई उस पर यकीन कैसे करेगा, ठीक है। तो झूठ की जो नेचर है, वो झूठ की नेचर ऐसी है कि जब कि वो सच लगता है, होता नहीं है लेकिन वो सच लगता है। इसका मतलब ये कि जो वेबसाइट्स, फेक वेबसाइट बनी होती हैं, फेक ट्विटर अकाउंट्स बने होते हैं, फेक टेलीग्राम, फेसबुक और सब कुछ, सब जगह पे फेक अकाउंट बने होते हैं, लेकिन वो इतने अच्छे बने होते हैं कि ऐसे लगता है कि वो जेन्युइन है, ठीक है, ऐसे लगता है कि वो कंपनी के अपने ही हैं, लेकिन वो होते नहीं हैं। इस और लोग उसके चक्कर में आके गलत जगह पर क्लिक कर बैठते हैं, ठीक है, और अपना पैसा सारा गवा बैठते हैं। इसी ये भी आपके सामने एक और मिसाल है, पैनकेक शॉप, अगर आपको इसके बारे में पता है तो यहाँ पर बहुत सारे लोग, दुनिया की सबसे बहुत बड़ी जो डेक्स का एक्सचेंज है, यहाँ पर बहुत लोगों का पैसा पड़ा हुआ है, इन्वेस्ट हुआ हुआ है, उधर भी आए दिन स्कैम होते रहते हैं। लेकिन वो पैनकेक की अपनी गलती नहीं होती, वो बहुत ज़्यादा दफ़ा लोगों की अपनी गलती होती है, ठीक है। तो ये बात अगर आपको समझ में आ गई कि अब आपने ये समझना है कि आप अपनी वो कौन सी गलती है जो आपने नहीं करनी। सबसे पहले मैंने आपको जैसे बताया कि जो मैं आपको सब बताना चाहता हूँ वो ये कि देखें, आप अपने फंड्स को ना कभी भी एक ही जगह पर मत रखें, ठीक है। हमेशा ऐसा करें कि आप अपना एक मेन अकाउंट बनाएं, ठीक है, एक मेन वॉलेट बनाएं। आमतौर पर अगर आप क्रिप्टो में हैं तो आपको पता होगा कि वो वॉलेट्स होते हैं, उसमें मेटा मास्क है, और भी बहुत सारे वॉलेट्स हैं, बाइनेंस का अपना है, Coin98 है, ट्रस्ट वॉलेट है, सेफ पाल है, बहुत सारे वॉलेट्स हैं, ठीक है, जिनके अंदर लोग अपने फंड्स रखते हैं। तो सबसे पहले जो आपने काम करना है वो ये करना है कि जो अपने अपने जो एक ही वॉलेट नहीं बनाना, आपने एक से ज़्यादा वॉलेट्स रखने हैं, ठीक है। और एक वॉलेट की, और उस एक वॉलेट के अंदर आपने कोई चीज़ वहाँ से कंट्रोल नहीं करनी। मिसाल के तौर पर आपने पैनकेक स्वैप के अंदर कोई चीज़ अपने को फंड इन्वेस्ट करने हैं, ठीक है। तो आपने एक वॉलेट बनाना है, ठीक है, उसके अंदर अपने फंड्स रखने हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, इसको यूँ समझें, इसको मैं आपके लिए थोड़ा आसान करता हूँ। देखें, आप के पास आमतौर पर लोग क्या करते हैं, लोग एक वॉलेट बनाते हैं, ठीक है, और सब कुछ उसके अंदर रख देते हैं, ठीक है, और फिर सब कुछ वहीं से कंट्रोल करते हैं, सारे वो प्रोजेक्ट जहाँ जहाँ पे इन्वेस्ट करना है, केक में इन्वेस्ट करना है, पता नहीं मुझे, कहीं और किसी और प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करना है, कॉन्ट्रैक्ट जो भी करना है वो एक वॉलेट से करते हैं, ठीक है। फिर एक दूसरी तरह के लोग होते हैं, वो करते हैं कि उनके पास एक से ज़्यादा वॉलेट्स होते हैं, ठीक है। जैसा मैंने बताया कि ट्रस्ट वॉलेट भी होगा, मेटामास्क भी रखा होगा उन्होंने, और हो सकता है सेफ पाल और वॉलेट्स भी रखे हों, वो सब डिफरेंट वॉलेट्स रखते हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ पर प्रोजेक्ट्स, वो जगह जगह पे फंड्स उन्होंने रखे होते हैं, लेकिन जब वो किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या किसी वेबसाइट से कनेक्ट करते हैं तो वो अपने सब एक ही वॉलेट से करते हैं, क्योंकि वो आसान होता है, ठीक है, एक ही वॉलेट से सब जगह से काम हो रहा होता है। दूसरी तरह के लोग ये होते हैं। फिर एक तीसरी तरह के लोग होते हैं, वो ये होता है कि वो एक से ज़्यादा वॉलेट रखते हैं, ठीक है, और हर वॉलेट को के अंदर सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यानी अगर आपने एक वॉलेट में रखा हुआ है कि एक जगह पे आपने कहीं कॉइन स्टेक किए हुए, दूसरे वॉलेट तो उसमें बस वो एक ही रखेंगे, फिर वो दूसरा वॉलेट खोलेंगे, बिल्कुल सेपरेट वॉलेट, ठीक है। और अगर उन्होंने कहीं और किसी दूसरे कॉइन के अंदर को स्टेक करना है या जो भी करना है, वो उस वॉलेट से करेंगे। फिर उन्होंने अगर कोई तीसरा, उनको अच्छी चीज़ लगती है वो भी करना चाहते हैं, तो उसके लिए वो तीसरा वॉलेट खोल लेंगे, ठीक है, और वहाँ से करेंगे। तो ये 3 तरह के लोग हैं, जो एक वो जो सब सब कुछ एक ही वॉलेट से काम करते हैं। दूसरे जो एक से ज़्यादा वॉलेट्स रखते हैं, लेकिन लेकिन कंट्रोल जो उनके जो फंड्स हैं वो सारे उस तरह से जो सबके दरमियान में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए होते, और ये उनका जो वो सब प्रोजेक्ट्स जो है एक ही जगह से कर रहे होते हैं, फंड्स अलग-अलग रखे होते हैं, लेकिन
प्रोजेक्ट जो हैं वो तकरीबन एक ही जगह से कंट्रोल कर रहे होते हैं। और फिर तीसरी तरह के लोग होते हैं जो एक से ज़्यादा वॉलेट्स रखते हैं और हर प्रोजेक्ट के लिए यानी हर स्टेकिंग करनी है या जो भी करनी है उसके लिए वो अलग वॉलेट इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं अपना, तो देखें मेरे पास भी इस वक्त एक मेटामास्क है, ठीक है, एक मेरे पास ये बाइनेंस का वॉलेट है, ठीक है, फिर ये Coin98 एक वॉलेट है, वॉलेट इसी तरह से और भी जब भी मैं तो ये आपको क्यों करना पड़ता है? देखें, ये आपको इसलिए करना पड़ता है और आपको करना चाहिए हर हाल में, ठीक है, आपको यही करना है, वरना आपका बहुत बड़ा रिस्क है आपका पैसे पैसे का जाने का। ये इसलिए कि अगर आपका कोई एक वॉलेट हैक हो जाता है, ठीक है, या कोई एक एक्सचेंज जिसके साथ आप कर रहे हैं वो हैक हो जाती है, तो आपका सिर्फ भाई एक ही जगह से पैसे जाएंगे ना, बाकी तो नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आपने सब एक ही जगह रखा होगा तो सब जाएगा। इसलिए ये सब इंतहाई ज़रूरी है। जैसा मैंने आपको ये दिखाया यहाँ पे, ठीक है, बंदे के $1,10,000 चले गए, उसने जितने सारे उसने एक ही जगह पे रखे हुए थे। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें 1,10,000 को उसने 10 वॉलेट्स के अंदर रखा होता, 10-10 हज़ार करके, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 चले जाते उसके, क्योंकि एक ही वक्त में सारे वॉलेट्स तो कभी भी हैक नहीं होते, ठीक है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मल्टीपल वॉलेट्स बनाएं। इसके अंदर एक चीज़ मैं आपको और ऐड कर दूं कि मल्टीपल वॉलेट्स बनाने के बाद भी आपको जो चीज़ करनी है, बेसिकली आपने क्या करना है, एक मेन वॉलेट बनाना है। इस चीज़ को समझें, आपने एक मेन वॉलेट बनाना है, उसके अंदर आपने अपने फंड्स को रखना है, ठीक है, और उस वॉलेट के साथ आपने किसी प्रोजेक्ट को, पैनकेक हो या कोई भी हो, उसको आपने कनेक्ट नहीं करना, राइट। अब जब आपने किसी को प्रोजेक्ट को इन्वेस्ट करना है, स्टेक करना है, जो भी करना है, तो आप एक नया वॉलेट बनाएंगे, ठीक है, और जितने भी आपने इन्वेस्ट करना है, अपने उस मेन वॉलेट से जिसमें आपके सारे फंड्स पड़े हैं, उस मेन वॉलेट से अपने इस नए वॉलेट में सिर्फ उतने पैसे ट्रांसफ़र करें जितने आपने स्टेक करने हैं। और फिर इस दूसरे वॉलेट से जो आपने नया बनाया स्टेक करने के लिए, सिर्फ उससे एक प्रोजेक्ट को स्टेक करें। अब अगर आपको और जो पहला जो वॉलेट है उससे आपने कोई स्टेकिंग नहीं करनी, और वो बिल्कुल आपने उसको किसी वेबसाइट से कनेक्ट नहीं करना, उसको बिल्कुल सेपरेट रखना है हर चीज़ से, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखा सकूँ कि वो क्या चीज़ है, शायद आपको नज़र आए कि क्या ये देखें कि आपने एक मेन वॉलेट बनाना है, सब सब फंड्स आपने इसमें रखने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने हर प्रोजेक्ट जो जिसमें आप जैसे जैसे आपको अच्छा प्रोजेक्ट मिलता है, आपने उसमें इन्वेस्ट करना है, स्टेक करना है, जो भी करना है, उसके लिए अलग वॉलेट, हर प्रोजेक्ट के लिए अलग वॉलेट रखना है। आपने फंड्स यहाँ पे रखने हैं, और इस वॉलेट को, जो मेन वॉलेट जिसमें आपके फंड्स हैं, इसको कभी भी किसी वेबसाइट से कनेक्ट नहीं करना, ठीक है। इसको बस रख लें आप फंड्स के लिए, ठीक है। उसके बाद जितनी ज़रूरत पड़ी वो एक में डाल दिया। एक और अगर आप प्रोजेक्ट आपको अच्छा लगा, नया वॉलेट इंस्टॉल करें, ठीक है, बिल्कुल सेम वाला नहीं। मेटामास्क अगर आपने एक दफ़ा मेटामास्क यूज़ कर लिया तो नेक्स्ट उसके बाद कोई दूसरा वॉलेट डाउनलोड करें, Coin98, सेफपाल, ट्रस्ट वॉलेट, और भी बहुत सारे वॉलेट्स हैं, बाइनेंस है, और भी वॉलेट्स हैं। फिर दूसरा वॉलेट लें, वो उस एक प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल करें। फिर आपको लगता है कि तीसरा वॉलेट आपको प्रोजेक्ट मिल गया, आपने वहाँ पे इन्वेस्ट करना है, आप उसमें इन्वेस्ट करें, वहाँ मेन वॉलेट से पैसे सिर्फ उतने ट्रांसफ़र करें उस प्रोजेक्ट के लिए, उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए। इसी तरह आपने करना है। इससे आपकी बहुत ज़्यादा सेफ्टी होगी। यकीन माने, आप अपने इतने पैसे पैसे कमाना बहुत मुश्किल होता है, और उनको इस तरह से चला जाना बहुत आसान है। क्रिप्टो की वर्ल्ड में तो ये और भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। और क्योंकि ये नई चीज़ है, लोगों को भी अंदाज़ा नहीं है कि इसको कैसे मैनेज करें, कैसे हैंडल करें। उनके मोबाइल पर भी ऐप्स आती हैं, लोग ये वाली ऐप भी डाल रहे हैं, वो वाली ऐप भी डाल रहे हैं, उनको पता नहीं होता कि ऐप के अंदर वो क्या कुछ होता है। और लिंक्स पर भी क्लिक कर देते हैं, फिर टेलीग्राम में भी होता है, और हर जगह पर स्कैमर्स हैं, और बहुत ही ज़्यादा हैं। आप यकीन करें, अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो आप रोएंगे, ठीक है। किसी भी दिन आपके अकाउंट से, आपके वॉलेट से आपके पैसे चले जाएंगे, फंड्स क्रिप्टो चली जाएगी, और फिर आप बैठ के रोते रहेंगे। एक चीज़ और मैं आपको इसमें बता दूं कि बहुत सारे लोग इसमें भी इतने ज़्यादा एहतियात नहीं करते हैं, केयरफुल नहीं होते हैं। अपने वॉलेट की जो कीज़ हैं, आपकी प्राइवेट कीज़ है, ठीक है, वो आपने कुछ भी हो जाए, आपने किसी के साथ शेयर नहीं करनी, ठीक है। एक प्राइवेट की किसी के साथ शेयर नहीं करनी। और जो आपका ये आपके वॉलेट, अगर आपके पास मेटामास्क है या कोई भी वॉलेट, हर वॉलेट की अपनी प्राइवेट की होती है, ठीक है। तो और अगर आपने एक वॉलेट के अंदर एक से ज़्यादा अकाउंट्स बना रखे हैं, तो हर अकाउंट की भी अपनी प्राइवेट की होगी। आपने कभी भी किसी को भी अपनी प्राइवेट की अपने अपने घर वालों को भी नहीं देनी, ठीक है। क्योंकि जिसको आपने प्राइवेट की दी,
समझें आपका 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 वॉलेट का सफाया हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको कुछ समझ में आ गई होगी कि भाई क्या काम नहीं करने, ये जगह जगह पे जो वेबसाइट्स हैं इनसे कनेक्ट नहीं करना। ठीक है, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर लोग स्टेकिंग के लिए जाते हैं। यकीन करें कि ट्विटर के ऊपर भी जैसे अब आपको मैं दिखाऊं कि आपको ये यकीन होना चाहिए कि आप जिसके साथ डीलिंग कर रहे हैं वो ऑफिशियल है या नहीं है। ठीक है, और यकीन कैसे होगा, क्योंकि ट्विटर में भी बहुत स्कैम होता है, बहुत ज़्यादा स्कैम होता है। लोग अगर तो देखें, अब जैसे जैसे ये वाला है, ठीक है, आपको पता है कि ये असल है या नहीं। ठीक है, आप ठीक है, एक ये पैनकेक शॉप है, अगर मैं आपको दूसरा दिखाऊं, एक ये पैनकेक शॉप है, आपको कैसे पता है कि कौन से वाला असल है? आप देखेंगे कि यार इसके तो फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं तो ये असल होगा, इसके 1 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये फॉलोअर्स भी लोग बहुत सस्ते मिल जाते हैं, फेक फॉलोअर्स मिल जाते हैं, फेक ट्वीट्स मिल जाती हैं, फेक उनको लाइक करने वाले, रीट्वीट करने वाला, ये सब बॉट्स के जरिए होता है, सब ऑटोमेटिक होता है, सब मिल जाता है और ये बहुत आसान है। इसलिए आपको ये देख के कि अरे यार इनके तो वो नहीं, वो 1.1 मिलियन है तो ये असल होंगे, अजय कोई ज़रूरी नहीं है। और आप तो आपने उसको 100% आपको यकीन होना चाहिए कि आप जिसके साथ डीलिंग कर रहे हैं वो 100% असल है। ठीक है, देखिए पैनकेक शॉप उनके अपने जो है मेन अलर्ट, उन्होंने मेन पिन ट्वीट जो है उसको पिन किया हुआ है कि भाई स्कैमर्स हैं, बहुत सारे स्कैमर्स हैं। और ये सच है कि बहुत सारे स्कैमर्स हैं और बहुत सारे लोग बहुत सारा पैसा अपना गंवा रहे हैं, क्योंकि वो उनको नहीं पता चलता कि कहाँ क्लिक करना है, कहाँ नहीं क्लिक करना। आपने एक जगह क्लिक कर दिया, ठीक है, आपको आपकी कोई वॉलेट में ट्रांजैक्शन फंसी थी, आप कहीं गए, आपने गूगल किया, ये किया वो किया, उन्होंने कहा अच्छा यहाँ क्लिक करो, हम आपका देखते हैं, वो करते हैं, और पता चलता है वो पीछे स्कैमर्स बैठे होते हैं और आपका पैसा गया। अगर आपको कोई ट्रांजैक्शन में कोई प्रॉब्लम आ रही, कहीं आ रही, तो आपने सबसे पहले ये यकीन कर लेना है कि भाई आप सिर्फ असल जो लोग हैं सिर्फ उनके साथ डील कर रहे हैं। अब इसके अंदर भी आपको, और जैसे मैंने बताया कि पैनकेक है या और बेशुमार जो दूसरे ट्विटर के ऊपर हैं, और टेलीग्राम है या फेसबुक है, जिधर भी है उधर भी आप चले जाएं, उधर भी आपको फिर आपको मज़ीद देखना पड़ता है कि भाई आप सही वाली चैनल पर, सही वाले अकाउंट पर आ गए कि नहीं। एक दफ़ा आप सही वाले अकाउंट पर आ गए तो फिर आप वहाँ पर उनको भी, आपने कभी भी ट्वीट नहीं करना उनको। ठीक है, इस तरह से डायरेक्ट जाके ट्वीट नहीं करना, आपने पहली कोशिश ये करनी है कि आप उनको डीएम करें। यानी डीएम का मतलब आप उनको ये जो मैसेज का नज़र आ रहा है ना, इसको करें, यहाँ पे ट्वीट ना कर दें, क्योंकि अगर यहाँ पे ट्वीट करेंगे तो उसको सब देख रहे होते हैं। और यहाँ पर आपको जब ट्वीट करेंगे तो यहाँ पर आपको बेशुमार फिर स्कैमर्स कहेंगे हाँ हाँ हम कंपनी की तरफ से हैं, हम आपको कर देंगे, हम आपका ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम आपका मसला हल कर देंगे। आपने यहाँ ट्वीट नहीं करना, ठीक है, और ऐसा ये नहीं करना, आपने सिर्फ और सिर्फ मैसेज करना है यहाँ से डायरेक्ट, क्योंकि डायरेक्ट मैसेज ही है जो जिससे वो असल जो ऑफिशियल कंपनी है वो आपको जवाब देगी। ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारी जो कंपनीज हैं उनका मैसेजिंग ऑन नहीं होती, तो आपके पास ट्वीट के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता। अगर ऐसा है तो फिर भी आपने कोशिश करनी है कि जो जिससे को भी आप कांटेक्ट कर रहे हैं वो आपको यकीन करें, अगर वो आपसे की मांगते हैं, अगर वो आपसे कहते हैं कि इस लिंक पे क्लिक करो या उस लिंक पे क्लिक करो, ठीक है, कोई ऐसा काम करो, तो फिर हम आपकी हेल्प करेंगे, तो आपने ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि जब तक आपने उस लिंक पे क्लिक नहीं किया, आपके पास पैसे पड़े हुए हैं, आपके पैसे बचे हुए हैं। जैसे ही आपने उस लिंक पे क्लिक किया तो आपके पैसे गए। तो अगर आप ने अपने पैसे बचाने हैं तो कभी भी आपने किसी ऐसे लिंक पे क्लिक नहीं करना, क्योंकि यकीन रखें जो ऑफिशियल कंपनीज़ हैं वो आपको कभी भी किसी लिंक पे क्लिक करने के लिए नहीं कहेंगे। ठीक है, वो आपसे कभी भी आपकी प्राइवेट की नहीं मांगेंगे, कभी भी नहीं मांगेंगे। इसलिए जो भी मांगता है वो आपको जो भी कह रहा है ना आगे से कि नहीं नहीं भाई मैं ऑफिशियल हूँ, मैं आपका ये काम कर दूंगा, अगर आप चाहते हैं, नहीं चाहते तो आपके फंड्स फंसे रहेंगे, आपको डराएगा ये कि आपके फंड्स के ज़ाया हो जाएंगे, आपके किसी काम नहीं आएंगे, ये है वो है, इसलिए आप लिंक पे क्लिक करें या अपनी प्राइवेट की यहाँ पे डालें, वहाँ पे डालें। यकीन करें आप में से आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। आपने जैसे लिंक पे क्लिक किया या किसी वेबसाइट पे अपनी प्राइवेट की डाली, समझें आपके आपका अकाउंट गया। जब तक वो किसी के लिंक पास आपकी एक्सेस नहीं है तो कम से कम वो आपके पास पड़े हुए हैं, आपके पास चांस है कि आप उसको आराम से अपना टाइम लगा के उसको पैसों को सही कर रिकवर कर सकते हैं। लेकिन एक दफ़ा आपने लिंक पे क्लिक कर दिया तो आप फारिग, आप समझें गए। जैसा मैंने आपको दिखाया, ये सिर्फ एक एग्जांपल है, मैंने आपको ये बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको इसकी कुछ समझ में आई होगी कि भाई कैसे इससे केयरफुल होना है। मैंने आपको जो प्रोजेक्ट्स को जो तरीका जो बताया कि कैसे आपने अपने जो
एक सौ किसी भी बिला वजह वेबसाइट्स को कलेक्ट नहीं करना, ठीक है। जब भी आप अपने वॉलेट के अंदर होते हैं तो वो आपसे कहते हैं जी अपने उसको अलाउ करो, कलेक्ट करो, ये करो, वो करो। अगर आपको 100% यकीन नहीं है तो आपने उसको कनेक्ट नहीं करना, ओके। और दूसरा ये कि जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई है वो ये कि एक मेन वॉलेट रखें, उसमें से किसी चीज़ के साथ स्टेकिंग ना करें, कुछ ना करें। जब भी स्टेक करना है एक नए प्रोजेक्ट में जाके नया वॉलेट बना के उसमें सिर्फ उतने फंड्स ट्रांसफर करें जितने कि आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगला चाहिए उसके लिए अलग वॉलेट लें, बिल्कुल सेपरेट वॉलेट लें, ठीक है, और उसमें सिर्फ वो फंड ट्रांसफर करें। इसी तरह तीसरा चौथा जितने करना चाहें आप प्रोजेक्ट वॉलेट्स डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना चाहें, यूज़ करना चाहें, वो कोई मसला नहीं है। ओके ओके, तो उम्मीद है कि इसके साथ आपको ये बात की समझ में आ गई होगी। अगर भी अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट के अंदर कि भाई ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। मज़ीद भी मेरी वीडियोज़ हैं, अगर आप बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन उनके अंदर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा मेरे जो हर वीडियो की जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर हर इस वीडियो के अंदर भी होगा, और जो पहले की वीडियोज़ उनके अंदर भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स के लिंक्स हैं, आप इन ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। यहाँ पर आपने मुझसे कांटेक्ट नहीं करना। अगर आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो मेरे पास मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा, क्योंकि मैं हर एक से लंबी लंबी बात नहीं कर सकता, लंबे लंबे जवाब नहीं दे सकता। आपको जो भी करना है ये इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आती रहती है। अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना ही है तो आप मुझे यूट्यूब वीडियो के कमेंट में करें, ठीक है। यहाँ पर आपको जवाब मिल जाएगा, या मेरा ईमेल एड्रेस है ये दिया हुआ है, इस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मेरा ट्विटर है, टेलीग्राम है यहाँ पर। लेकिन ये जो लिंक है ये ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। ये चैनल को जैसे आप किसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, यहाँ पर मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप मेरे चैनल को लिंक क्लिक करेंगे तो मैं आपकी ट्रांजैक्शन क्लियर कर दूंगा, नहीं। ये तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए। अगर आपका कोई सवाल है, अगर आप इनमें से किसी चीज़ को ज्वाइन नहीं करना चाहते तो आप फिर भी आपने मुझसे कांटेक्ट करना है, कोई बात पूछनी है तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट कर दें, सिंपल, ठीक है। ठीक है, जैसे मुझे इंडिया से भी लोग कांटेक्ट करते हैं, ठीक है, और पाकिस्तान से भी करते हैं, पाकिस्तान से बाहर भी करते हैं, तो आप यहाँ पे सिंपल कमेंट कमेंट कर सकते हैं। तो इस हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ये बहुत सारे लिंक हैं, इनको आप ज्वाइन करें। और यहाँ से फिर अगर आपको उसके बाद कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना। अगर आपकी कोई ट्रांजेक्शन स्टक है या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपका उसमें हेल्प कर दूँ, आपको बता सकूँ मैं कि भाई कौन सा वाला जो है वो स्कैम है और कौन सा वाला स्कैम नहीं है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। उम्मीद है आप अपने फंड्स को एहतियात के साथ संभाल कर रखेंगे, और जगह जगह पे ऐसे उसका रिस्क नहीं लेंगे। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। दुआ में याद रखिएगा अपना, अपने घर वालों का, रिश्तेदारों का, दोस्तों का, सबका ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।